मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के सीनियर खादिम पास्टर साकिब साहब का, उनके साथ आए हुए मेहमान का। मुबशर, इनका नाम भी मुबशर ही है और इनकी खिदमत भी मुबशर ही है। तो भाई मुबशर जो के बेस से हैं, इनके शुक्रगुजार हूँ। खुदा के खादिम आज के स्पेशल गेस्ट जो है, जो कि मेरे साथ शाना बशाना इस प्रोग्राम के अंदर चले, खुदा के खादिम पास्टर एहसान इमानुएल गिल, उनका शुक्रगुजार हूँ। और खास तौर पर खुदा के खादिम पास्टर तारिक का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को लीड किया, मुबशर सागर का, और बड़ी मोहब्बत के साथ मैं शुक्रगुजारी करता हूँ इस टीम का कि जिन्होंने मेरे साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के अंदर मदद दी। और खास तौर पर हमारे ब्रदर बीकन उमर, जिनके वसीले से आज पूरी दुनिया आप सबको देख रही है। बहुत सारे ममालिक के अंदर आप सब लोगों को लोग देख रहे हैं। आपको शायद यहाँ पर बैठे हुए नहीं पता, आप देख रहे होंगे कि भाई उमर जो है घंटा तवील हो गया इस जगह पर ऐसे ही खड़ा हुआ है, लैपटॉप के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन इनके वसीला से और इनके दी हुई टेक्नोलॉजी के साथ हम पूरी दुनिया के अंदर लाए गए और आज का ये जिंदगी कलाम पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। हालेलुया! क्या आप सब रेडी हैं? टिले टिले रेडी। हालेलुया! तो कितनों के पास मेरी फेसबुक आईडी की पोस्ट पहुंची जिसके ऊपर क्या मजमून था? किसी को याद है कि मैंने पोस्ट जो की थी उसके ऊपर एक मजमून लिखा था, जो पॉम्फलेट दिए थे उनके ऊपर एक मजमून लिखा था। कितनों को याद है? एक बहन को याद है, भाई को भी याद है। ये दोनों मियां बीवी है, मैं आपको बताता चलूं, एक ही घर से। भाई खड़े होकर अगर बता सकते हैं तो बताएं। जी भाई रिपीट। कौन सा? आलमगीर कफारा। आलमगीर कफारा, बैठिए, थैंक यू। ये 3 दिन से पोस्ट व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए और दीगर खादमीन के वसीला से घूम रही है। और हमारी जो बेगनूर की कलीसिया है ना, इन्होंने भी देखी हुई है और इन्हों को पता ही नहीं है कि आज का जो मजमून है वो क्या है। फाइनेंशियली सपोर्ट की वजह से नहीं, यहाँ पर बैनर नहीं बनवा सका, जबकि लिखा हुआ होता आलमगीर कफारा। तो सबने कहना था हाँ जी मुझे पता है, सबने हाथ खड़ा करना था हाँ जी मुझे पता है कि आज का मजमून क्या है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ लेना था ना। लेकिन मैं आपको हर बार ये बात बताता हूँ कि हमने कलाम को अपने दिल के अंदर रखना है। टाइम की मुनासिबत को देखते हुए हम अपने मजमून की तरफ आएंगे। तो मेरे अजीजों, आलमगीर कफारे की अगर हिस्ट्री, ये इसके मफहूम को देखें तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि आलमगीर कफारा क्या है। मुबशर सागर अगर यहाँ पर लाइट देने तो क्या आप सबों का ईमान है कि आज की इस हीलिंग प्रेयर के वसीला से आपकी दरख्वास्तें मंजूर होगी? आमीन, हालेलुया। बहुत सारी गवाहियां ऐसी थी जो कि डोकनूर के अंदर हमारे हमसाए जो रहते हैं यहाँ पर मुस्लिम लोग, उनको मैंने टाइम दिया हुआ था 9:30 बजे का कि आपने आना है, तो उस वक्त हम हीलिंग प्रेयर शुरू करेंगे। लेकिन टाइम लेट शुरू हुआ, इबादत लेट शुरू हुई, तो मैंने उनको फोन कर दिया। वो तो बेताब थे कि हम वहां पर जाकर खुदा के कलाम को सुने और अपनी शिफा को हासिल करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जिंदा खुदावन जो हम सबको बरकत देने के अंदर कादर है,
वो सिर्फ और सिर्फ हम सबों के लिए नहीं है, बल्कि आल कौमों के लिए है। जितनी भी कौमें उसके सामने झुकती हैं, वो सब की सब खुदावंद से बरकत को हासिल करते हैं। तो बड़ी ही देर से खुदावंद मुझे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, आपने मेरा साथ देना है। मैं देख रहा था जब से वर्शिप शुरू हुई है, जब से इबादत शुरू हुई है, अपनी मर्जी चल रही है, लेकिन चंद वक्त, कुछ वक्त हम खुदावंद को देंगे। आप रेडी हैं खुदावंद को वक्त देने के लिए? ये लंबा हो सकता है, लेकिन आप इससे ब्लेस हो। हालेलुया। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, आलमगीर कफारा। इसका जो मतलब है, पूरी दुनिया का कफारा, किसी एक उम्मत का नहीं, किसी एक कबीले का नहीं, किसी एक मजहब का नहीं, हिंदू मजहब का नहीं, मसीही मजहब का नहीं, मुस्लिम मजहब का नहीं, आलमगीर कफारा यानी कि पूरी दुनिया का कफारा। किसने दिया? किसने दिया जी? किसने दिया? खुदावंद यीशु मसीह ने। हालेलुया। जो जिंदा आसमान पर है, जो जिंदा आसमान पर है, और अपने लोगों के बुलाने पर उनके पास नीचे और उतर आता है, उनके पास खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका कहना है कि जहां दो या मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ, मैं हाजिर हूँ। मलाकी की किताब के अंदर लिखा हुआ है, खुदावन खुदा ने मतवज्जो है जब सुना, अपने कान को झुकाया, और कलाम ही बताता है कि तेरा कान बारी नहीं जो सुने ना सके, और तेरा हाथ छोटा नहीं जो बारे ना सके। हम मसीही हैं, और मसीह का जो मतलब है आपको पता ही है, मस्सा किया हुआ। जितनों के नाम के साथ मसीह आता है, वो सारे लोग अलग किए हुए लोग हैं, वो लोग चुने हुए लोग हैं। परवेज मसीह है, मुबारक मसीह है, तलत मसीह है। इसका मतलब है कि ये चुन लिए हुए हैं, ये अलग किए हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए मेरे जिंदा खुदावन ने कफारा दिया था, इनको अलहदा कर दिया, क्योंकि मसीह का मतलब यह मस्सा किया हुआ। क्या मतलब है जी? मस्सा किया हुआ। और मस्सा हम उसी को करते हैं जो खुदावंद की हजूरी में आता है। कलाम मुकद्दस बताता है, मैंने नहीं तो हमने मुझे छोड़ लिया, मैंने नहीं तो हमने मुझे छोड़ लिया है। और आज जितनों के नाम के साथ मसीह आता है, उनको खुदा ने चुनकर एक साइड पर कर दिया है। इसलिए कर दिया है कि वो उसकी बरगजीदा कौम है, इसलिए साइड पर कर दिया है कि वो उस जिंदा खुदा को पूछते हैं, उस जिंदा खुदा को, जिस खुदा ने आलमगीर कफारा दिया। तो इसके मफहूम को अगर जाने तो उसके अंदर हमें यह बात मिलती है कि कफारे का मतलब है आलमगीर कफारा, यानी कि डांपना, छुपाना, एक साइड पर कर देना। तो मेरे जीजो, खुदावन खुदा ने किसी एक उम्मत के लिए कफारा नहीं दिया, किसी एक कबीले के लिए कफारा नहीं दिया। इसके लफ्जी मतलब को अगर देखें तो इब्रानी जुबान के अंदर नामरूम इसका मतलब नाम आता है, जो कि इब्रानी में कहलाता है। इंग्लिश के अंदर इसको अटालमिक कहा जाता है, और अरबी जुबान के अंदर इसको कुफर कहा जाता है। पेश अगर ऊपर लगाएंगे तो काफिर बनेगा, बगैर पेश के कुफर। अरबी जुबान के अंदर इसको कुफर कहा गया है, यानी कि कफारा। तो इन सारी बातों का जो मतलब है डांपना, छुपाना। और अक्सर बात आपने
हमारे भाइयों की ईद के अंदर ये बात देखी होगी कि जब बकरा ईद आती है तो वो एक कफारा देते हैं बकरे का। इसी बात को लेते हुए यही बात हमको हमारी शरीयत के अंदर भी मिलती है, तुरैत शरीफ के अंदर भी मिलती है। आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा कि इसके अंदर कितने कफारे हैं। तो मेरे अजीजों, कफारे का जो मतलब है वो है डांपना। और सबसे अहम बात ये हमको मिलती है कि कफारे की जरूरत ही क्यों पड़ी। आखिरकार क्या जरूरत थी कफारे की, किस वजह से कफारे की जरूरत पड़ी, और वो भी आम कफारे की नहीं बल्कि आलमगीर कफारे की जरूरत पड़ी। आलमगीर कफारा होना बहुत जरूरी हो गया था। अगर हम इसकी हिस्ट्री के अंदर जाएं तो कलाम मुक़द्दस बताता है हमको। इससे पहले कि हम इसकी हिस्ट्री के अंदर जाएं, एक हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं। मुबश्शिर सागर वो जल्दी से निकाल के रखेंगे। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 16 आयतें मुक़द्दसा। ये मैं वो बात आपको बताने लगा हूं कि कफारे की जरूरत क्यों पड़ी, आलमगीर कफारे की जरूरत क्यों पड़ी। इस बात को हम जानने लगे हैं कि क्या वजह थी जिस वजह से आलमगीर कफारे की जरूरत पड़ी। जी ब्रदर। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आपको पता है आधी आयत मैंने क्यों बुलवाई है, क्योंकि आधी आप लोगों ने बोलनी है। आगे क्या लिखा हुआ है जी पारी सारे ऊंची बोलेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और परवेज के नाम के साथ मसीह आता है, मुबारक के नाम के साथ मसीह आता है, क्योंकि इन्होंने अपना ईमान जो है खुदावन यीशु अल मसीह पर रखा है। और जिसका ईमान खुदावन यीशु अल मसीह पर है उसके लिए कफारा 1 साल के लिए नहीं होगा बल्कि पूरी उम्र के लिए होगा, हमेशा के लिए होगा। क्योंकि खुदावन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है, मसीहों से नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये मसीह बड़ी लाडली कौम है, और सभी लाडली है। कलाम में अभी क्या पढ़ा है, खुदा ने, ऊंची बोलेंगे, मेरे साथ रहना, सोना नहीं है। हम यहाँ पर सोने के लिए नहीं आए या रेस्ट करने के लिए नहीं आए। और मैं आपको बताता चलूं कि आप लोगों के लिए टी ब्रेक का, खाने का कुछ भी इंतजाम नहीं है। जिससे आपने पेट भरना है वो खुदावन का जिंदगी कलाम है। अगर आप इसको दिल के अंदर लेकर जाएंगे तो आप जिस्मानी भूख को भी भूल जाएंगे। हालेलुया। इसको गौर से सुनना है, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा किया, ताकि आलमगीर कफारे का मतलब आप लोग जान सके। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो सिर्फ मसीह नहीं है बल्कि सारी कौमें हैं, दुनिया के अंदर सारी कौमें हैं। मैं आपको बताता चलूं कि खुदावन खुदा 1 मैन आर्मी से काम करता है। आज मुल्कों के अंदर लाखों की तादाद के अंदर आर्मी है, और लेकिन वो आर्मी सिर्फ उसी मुल्क की हिफाजत करती है, उसी मुल्क के लिए काम करती है जिस मुल्क की वो आर्मी होती है। लेकिन खुदावन खुदा एक आदमी को जमीन से उठाता है और उससे पूरी दुनिया के लिए काम लेता है। हालेलुया। पहला 1 मैन आर्मी खुदावन ने बनाया कौम को बढ़ाने के लिए। खुदा ने इब्राहिम को चुना, उसके वसीला से आज सब यहाँ पर मौजूद है। फिर दूसरा काम,
दूसरा वन मैन आर्मी खुदावन ने तैयार किया मूसा को। उसके वसीला से 10 लोग नहीं आए, 20 लोग नहीं आए, 10-100 लोग नहीं आए, बल्कि कई लाखों की तादाद के अंदर एक आदमी के वसीला से खुदा खरूज की किताब का अगर आप मुतालिया करते हैं तो 3 बाब और उसकी 9 आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो खुदा मूसा से कहता है कि जा वहां की गुलामी से, किस गुलामी से? मिस्र की गुलामी से इसराइलियों को आजाद करके ला। और तवारीख की किताब के अंदर लिखा है कि जो लोग मेरे नाम से कहलाते हैं क्या करें जी? कितनों को पता है क्या करें जी? क्या होते जी? खाकसार बनकर। मैं तो आज नवा सूट पाया, मैं तो नहीं खले पवांगा, मिट्टी लग जानी है। आज ही अजय शोरूम तो लैके आया, मॉल तो लैके आया, इन तो मिट्टी लग जाएगी। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, नाम से कौन लोग कहलाते हैं? जिनके नाम के आगे मसीह आता है, क्या करें जी भाई साहब? खाकसार बनकर दुआ करें। तो जहां पर हमें दुआ के लिए बुलाया जाता है वहां पर तो हम अपनी गप्पे मार रहे होते हैं। बड़ी देर के बाद एक दूसरे को मिलते हैं ना, बड़ी देर के बाद हम एक दूसरे को देखते हैं, बड़ी पुरानी गप्पे याद आ जाती हैं, बातें याद आ जाती हैं और वो हम बुराते हैं। लेकिन मैं टाइम को इन बातों के अंदर जाया नहीं करूंगा, कलाम मुकद्दस में रहकर आपको तरबियत करूंगा। तो खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया। वन मैन आर्मी खुदावन कर सकता है। अगर खुदा एक आदमी को खड़ा कर सकता है, उसको बरकत भी दे सकता है। एक आदमी को अगर खड़ा कर सकता है, उसको बरकत भी देता है, उसको नबूवतें भी देता है और उसको ताकत भी बख्शता है हर वो काम करने की जो काम दुनिया के अंदर डॉक्टर नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज यहाँ पर होंगे। मायूस ना हो, मेरा ईमान है कि यहाँ से लोग आज हील होकर जाएंगे। खुदावंद के परस्तार यहाँ पर मौजूद हैं, खुदा के अजीम खादिम यहाँ पर मौजूद हैं। इनके गाने के वसीला से, इनकी दुआओं के वसीला से आज आप लोग हील होकर जाएंगे, पाकरू से मामूर होकर जाएंगे। तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी के अंदर आ जाए। इस वजह से आलमगीर कफारे की जरूरत पड़ी थी। ये वो वजह थी कि आलमगीर कफारा होना बहुत जरूरी था, क्योंकि खुदा दुनिया से मोहब्बत रखता है, खुदा दुनिया से नफरत नहीं करता। नूह के दौर के अंदर जब खुदावन ने दुनिया को तबाह किया था ना, तो उस वक्त खुदा ने कहा था कि अब मैंने इनको पानी से हलाक नहीं करना, और अपना वादा हर बारिश के बाद वो हमें दिखाता है ना। कितनों को पता है? अपने हाथों को ले रहा है। कितनों को पता है? सबको पता है। इस सूरत के अंदर जब आसमान पर बारिश थम जाती है और आसमान के ऊपर आप जब देखते हैं तो एक गनक सी नजर आती है, कई रंग आपको नजर आते हैं। वो ये वादा है कि मैं पानी से दोबारा तुमको तबाह नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। वो अपने वादे को याद दिलाता है उस बारिश के बाद, लेकिन वो आपसे भी एक वादा ले चुका है, आपसे भी एक वादा करता है। क्या हम उस पर पूरा उतरते हैं? मैं तो नहीं उतर रहा, क्योंकि खुदा ने मुझे चुना है। जब अरशाद आज़म पेश किया गया ना, तो खुदा ने कहा सब कामों के अंदर जाकर मुनादी करनी है। असी तो अपने घर च जाओ, बपतिस्मा ले सही हो जाए। क्या कभी हमने इस अरशाद आज़म को पूरा किया है? खुदावंद अपने वादे को दिखाता है, मैं कभी तुमको बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी अकेला तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मजबूत हो जाओ, खौफ ना खा। हम उसके वादे को याद रखते हैं, अपनी मुसीबतों में उसको दोहराते हैं, लेकिन जो वादा हमने उसके साथ किया है
वो भी दोहराता है। 3 वक्त की रोटी वो देता है, वो 3 वक्त की दुआ भी आपसे मांगता है। उस पर हम पूरा नहीं उतरते। तो खुदा ने आदम को तख्लीक किया। पैदाइश 2 बाब और उसकी 7 आयत मुकद्दसा के अंदर अगर हम देखते हैं तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में अपनी जिंदगी का दम फूंका। मेरा जो मोबाइल है ना वो लगभग 25,000 रुपए का है। इस पर मेरा ही आपका, इसको मैं ही चला सकता हूं क्योंकि मैंने इसको परचेज किया हुआ है, मैंने इसको खरीदा हुआ, ये मेरा ही है, ये भाई रिगन का नहीं होगा क्योंकि इसकी कीमत मैंने अदा की हुई है, भाई रिगन ने नहीं की। तो खुदा ने जब आदम को तख्लीक किया ना, मट्टी ली, उसको साना और उसके नथनों के अंदर किसका दम डाला जी? अभी मैंने कलाम में से पढ़ के सुनाया। किसका डाला जी? अपना दम डाला। कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, वो जितने भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, उन इंस्टॉलेशन के साथ उसके बनाने वाले का नाम भी आता है। तो आदम में से हम निकले हैं। तो हम हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे मट्टी के पुतलों के अंदर किसका दम है जी? किसका जी? खुदा का। तो इस पर हक किसका? खुदा का। इस बात को आज जान ले। वो अपने वादे से कभी फिरता नहीं, वो अपने वादे से कभी मुकरता नहीं। उसने साबित करके दिखाया है, आलमगीर कफारा देकर हमको मोल ले लिया। तो आज हम भागे फिर रहे हैं। पार्टियों के अंदर जाना हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन इबादतों के अंदर पहुंचना हमारे लिए मुश्किल होता है। खुदा ने आदम को साना और उसको तैयार किया और उसके अंदर अपनी जिंदगी का दम फूंका, और जब दम फूंका तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, तब जाकर वो जीती जान हुआ और उसको उठाया और बागे अदन के अंदर रखा। इस बात का इतराफ दीने इस्लाम भी करता है, दीने यहूदियत भी करता है, और बड़े मुजाहिब भी करते हैं कि खुदा ने आदम को बागे